सोचो, फिरोज खान गांधी का पोता, फिरोज खान गांधी का पोता, जवाहरलाल नेहरू का परनाती, इंदिरा गांधी का नाती, आपके राजीव गांधी सोनिया गांधी का बेटा, मुंह में सोने की चम्मच हीरा लगा हुआ लेकर पैदा हुआ व्यक्ति एक भारत देश का सिर्फ प्रधानमंत्री बनकर रह जाएगा। गांधी का कद कभी छोटा मत करो। राहुल गांधी हैं वो, राहुल गांधी। उनको आप लोग बार बार फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जननायक कह के, मैंने बता दिया उनकी कृपा से भाजपा की सरकार है। अगर आज वो ना हो तो भाजपा सत्ता में ना हो। राहुल गांधी को हमने ब्रह्मांड का प्रधानमंत्री बनाने का सोचा है। ब्रह्मांड का कब बनेंगे फिर? बनेंगे, बीजेपी चाहेगी तब बनेंगे। जैसे कांग्रेसी कहते हैं ना कि एक दिन जननायक प्रधानमंत्री बनेंगे। कब बनेंगे? कोई कांग्रेसी बताता है? तो ऐसे ही वो ब्रह्मांड के प्रधानमंत्री बने। देश वेश छोटी मोटी बातें नहीं। राहुल गांधी जी हैं वो, राहुल गांधी। यार सोचो उस आदमी की काबिलियत क्या है। वैसे उनको जान पाते नहीं जान पाते तो सर वो गलत फील्ड में है। राहुल गांधी गलत फील्ड में आ गए। राहुल गांधी गलत फील्ड में है। जहां पर एक बात बताइए, जहां पर उनके लिए गिनीज वर्ल्ड में बुक में रिकॉर्ड बनाया गया है कि भाई ये इतने चुनाव हार चुके हैं, तो सोचिए क्या क्या सर। सीधा सवाल है, राहुल गांधी का बर्थडे है, क्या कहना चाहिए उनको, क्या संदेश देना चाहते हैं? राहुल गांधी जी जो कि भाजपा के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हैं, इंटरनेशनल स्टार प्रचारक हैं, उनको मैं उनके जन्मदिन पर लंबी आयु की कामना करता हूं। उनके भगवान उनको लंबी आयु दे, सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग दे और इसी प्रकार से वो भाजपा का प्रचार करते रहें और इसी प्रकार से वो भाजपा की सरकार जगह जगह बनाते रहें। जब तक राहुल गांधी जी अपने इस प्रकार के प्रचार करते रहेंगे, इस तरीके की बातें करते रहेंगे, तब तक कमल खिलता रहेगा। तो राहुल जी को जन्मदिन की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक साल और बनता है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है, जननायक माने जाते हैं, इतने बड़े नेता हैं, क्या लगता है फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर देखते हैं उनको? सर आप यार छोटी बातें क्यों करते हो? राहुल गांधी का कद कभी छोटा मत करो। राहुल गांधी हैं वो, राहुल गांधी। उनको आप लोग बार बार फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जननायक कह के, मैंने बता दिया उनकी कृपा से भाजपा की सरकार है। अगर आज वो ना हो तो भाजपा सत्ता में ना हो। ऐसे व्यक्ति को आप बार बार, अरे उनकी कृपा से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं 3 बार से लगातार। कैसे उनकी कृपा है? वो तो खुद पीएम बनना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी, यार आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने मेरी बात ठीक से सुनी? भाजपा के इंटरनेशनल स्टार प्रचारक सेलिब्रिटी हैं वो। इतने बड़े भाजपा ने उनको इंटरनेशनल स्टार प्रचारक रखा हुआ है। अगर वो प्रचार करना बंद कर दें जहां पर भी चुनाव होता है तो भाजपा हार जाएगी। मैं भाजपा वालों को बोलना चाहता हूं, राहुल गांधी की लंबी उम्र की कामना करो और कामना करो कल राहुल गांधी की जी के जन्मदिन पर। मैं तो कहता हूं पूरे भारत के अंदर में ऐसा उल्लास मचना चाहिए, भाजपा वाले करें, ऐसा उत्साह दिखाएं कि हाँ कांग्रेसियों को दिखे कि भाजपा वाले अपने स्टार प्रचारक का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते हैं। और मनना चाहिए। उनके कद को छोटा ना करो। प्रधानमंत्री जैसा, अरे वो विश्व के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो जननायक हैं, विश्व के नायक हैं राहुल गांधी, वो विश्व के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ठीक हैं। राहुल गांधी को हमने ब्रह्मांड का प्रधानमंत्री बनाने का सोचा है। ब्रह्मांड का कब बनेंगे फिर? बनेंगे, बीजेपी चाहेगी तब बनेंगे। जैसे कांग्रेसी कहते हैं ना कि एक दिन जननायक प्रधानमंत्री बनेंगे। कब बनेंगे? कोई कांग्रेसी बताता है? तो ऐसे ही वो ब्रह्मांड के प्रधानमंत्री बने। देश वेश छोटी मोटी बातें नहीं। राहुल गांधी जी हैं वो, राहुल गांधी। यार सोचो उस आदमी की काबिलियत क्या है। सोचो, फिरोज खान गांधी का पोता, फिरोज खान गांधी का पोता, जवाहरलाल नेहरू का परनाती, इंदिरा गांधी का नाती, आपके राजीव गांधी सोनिया गांधी का बेटा, मुंह में सोने की चम्मच हीरा लगा हुआ लेकर पैदा हुआ व्यक्ति एक भारत देश का सिर्फ प्रधानमंत्री बनकर रह जाएगा।
नहीं भाई, भारत इतना महान है कि भारत के लिए मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री ही ठीक हैं, और मोदी जी के बाद कोई आए तो योगी जी आए। ये छोटे मोटे काम ये लोग चला लेंगे। मोदी जी के बाद योगी जी या राहुल गांधी? योगी जी। और राहुल गांधी को मैं बार बार टॉप ऑफ द मोस्ट देखता हूँ। तो आम जनता होने के नाते देश के लोग क्या सोचते हैं राहुल गांधी के जन्मदिन के ऊपर कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे मनाया जाए? जैसे मोदी जी को लेकर बहुत ब्लड डोनेट करते हैं, काफ़ी कैंपेन चलता है, एनजीओ वाले कुछ खिलाते पिलाते, बहुत चीज़ होता है, क्या होना चाहिए? ये तो सर देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी को मानने वाले लोग किस तरीके से मना रहे हैं। जोक्स अपार्ट, राहुल गांधी का जन्मदिन है, मैं राहुल गांधी को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान उनको स्वस्थ रखे, और बस इतनी ही कामना करूंगा। अब मजाक से हटकर अगर बोलूं तो राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थोड़ी सी सद्बुद्धि आए उनको, देश हित में बातें करना शुरू करें। जिस दिन आप अब तक नहीं कर रहे थे वो? नहीं, अभी तक नहीं कर रहे थे। जिस दिन आप कुछ नहीं किया, देश हित की बातें नहीं करी। अरे 10-12 साल से हैं देश में बने हुए, सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, देश जनता की आवाज़ उठा रहे। कभी कुली वाले के पास जाते हैं, मैकेनिक वाले के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। आप पत्रकार हैं, आप कह रहे हो 10 ही साल से बने हुए हैं, 12 साल से एक्टिव हैं। राहुल गांधी 20 साल से एक्टिव हैं। अध्यक्ष थे, उसके बाद छोड़ दिया। 20 साल से राजनीति में एक्टिव हैं, 22 साल से एक्टिव हैं। मोदी जी के बाद सामने अपोनेंट में खड़ा किया जाता है उनको। सुनिए, अब आगे सुनिए। 20-22 साल से एक्टिव हैं, 90 से ज़्यादा बार लॉन्चिंग हो चुकी है, हर बार लॉन्चिंग फेल हो रही है। और किसी मैकेनिक के यहाँ जाकर बैठ जाना, या किसी गरीब के घर पर खाना खा लेना, या ट्रक वाले के साथ ट्रक में थोड़ी देर बिता लेना, या कूलियों से जाकर मिल लेना, अगर ये प्रधान बनने की क्वालिटी है तो साहब मैं गरीबों के साथ में रहता हूँ, आपके साथ खाता हूँ। आप गरीब नहीं हो क्या? आप अमीर हो? आपके साथ खाता हूँ ना, तो आपके साथ खा रहा हूँ, आपके साथ यहाँ रोड पर इंटरव्यू दे रहा हूँ। एक गरीब पत्रकार को मैं ऐसे रोड पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, इससे बड़ा दिल क्या होगा? मेरे को बना दो यार प्रधानमंत्री। और मैकेनिक के पास तो मैं हर महीने बैठता हूँ, बाइक ठीक करने वाले के अपनी बुलेट जब सर्विस कराता हूँ उसके पास बैठता हूँ, बाकायदा उस्ताद जी करके बात करता हूँ, उससे चाय भी पीता हूँ और हाथ भी मिलाता हूँ, और फिर आता हूँ। 6-7 घंटे बैठता हूँ जब बाइक की सर्विस हो रही होती है वहीं पर। क्या बातें कर रहे हो साहब? तो ट्रक में भी गया हूँ, यहाँ से कानपुर तक। राहुल गांधी जी तो 1-2 किलोमीटर गए होंगे, यहाँ से कानपुर तक गया हूँ ट्रक में बैठकर, ट्रक वाले से बात करते हुए। ट्रेन में सफ़र किया है, हमेशा ट्रेन में सफ़र करता हूँ। फ्लाइट में तो कभी कभी जाते हैं हम जैसे लोग, ट्रेन में ही हमेशा सफ़र करते हैं। और कई बार तो लोकल में भी गया हूँ बैठकर, एक ही सीट पे 6 लाख ठूस कर बैठे हुए हैं, ऐसे भी गया हुआ हूँ। और सबसे कनेक्ट किया है, अपनी कविताएं सुनाई है लोगों को। तो पीएम नहीं बन पाएंगे। अरे यार, ये अगर ये क्वालिटी है पीएम बनने की तो अगला प्रधानमंत्री मुझे बनना है। मोदी जी कुर्सी खाली करो, मैं आ रहा हूँ। मतलब देश में मजाक बना रखा है यार। एक आदमी जाकर कूलियों से मिल लेगा, वो भी वो कूली जो 3-3 हज़ार के जूते पहनते पूरे देश के अंदर में। मुझे बताओ कौन कूली ऐसा है जो 3 हज़ार के जूते पहने? मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो 3 हज़ार के जूते पहन नहीं पा रहा हूँ। बातें करते हो आप, ऐसे कूलियों से मिलोगे आप? अरे भाई साहब, प्रोपोगेंडा में और सच्चाई में फ़र्क होता है। कई लोग ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी के लिए गलत फील्ड चुन लिया गया, गलत फील्ड में आ गए, आप भी ये मानते हो? ये मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ, शायद मेरी बात कोई लोग कॉपी कर रहे हैं। ये बात मैं 2017 में बोल चुका हूँ। 17 में मैंने ये बात बोली थी 2017 में कि राहुल गांधी अगर व्यापारी होते तो एक कुशल व्यापारी होते, या कुछ और होते? व्यापारी होते मतलब बिजनेसमैन होते, तो एक कुशल बिजनेसमैन होते। राजनीति में जब वो आए, उनके ऊपर एक तो जबरन राजनीति थोप दी गई, क्योंकि पारिवारिक विरासत थी, वो थोपी गई। और उस थोपने में भी जो उनको गुरु मिले, वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल मिले, दिग्गज राजा जैसे, सैम पित्रोदा जैसे। और उन लोगों ने राहुल गांधी का पूरा का पूरा करियर चौपट कर दिया। आज राहुल गांधी हंसी का पात्र नहीं होते अगर राजनीति में नहीं होते तो। आखिरी संदेश क्या रहेगा? बस स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जन्मदिन की हार्दिक बधाई, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। राष्ट्रवादी बातें करो, राष्ट्र विरोधी बातें ना करो, और होप कभी मत छोड़ना, होप कभी मत छोड़ना, क्योंकि होप तो मुझे भी है, मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, तो आप भी मत छोड़ना। ये बाइट लेंगे आप हमसे राहुल गांधी का बर्थडे का? जननायक है भाई, विपक्ष के नेता हैं इतने बड़े, बहुत बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि उनको होना ही नहीं चाहिए था। समझे? उपकार होता है हमारे देश के ऊपर में कि ऐसे नेता नहीं होते। आप बोलेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, वही तो। जो इंसान नरेंद्र सरेंडर बोलता है, जो इंसान हमारी सेना पे सवाल उठाता है, वो इंसान को
पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए सर। जो इंसान देश हित की बात करता है, जो गरीबों की आवाज़ उठाता है, जो सरकार के सही मुद्दों को सामने ला करके रखता है, अब उसको बोल रहे हैं कि होना नहीं चाहिए था। कौन सा सही मुद्दा, कौन सा सरकार? देखिए कि हम सरकार से जो चाहते हैं करवा लेते हैं काम। सर मैं भी सरकार से ना बहुत सारा मांगे करता हूँ, जो मुझे लगता है गलत है वो चीज़ मुझे भी, मगर ऐसा नहीं है कि मैं अगर समझ रहा हूँ कि सरकार यहाँ पे गलत है तो सरकार गलत है। आपको भी लगा होगा कि 18% पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा था तो वो भी गलत होता, लगा होगा बिल्कुल। मैंने 12% उस पर और खाली चीनी डाल दिया तो 18%। सर रीज़न क्या था? हम रीज़न को नहीं समझते हैं, हम बस बोलना चालू कर देते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। रीज़न ये आवाज़ उठाते हैं, लोगों की आवाज़, जनता के बीच जाते हैं, उनकी परेशानियों को सरकार के सामने रखते हैं, तो जननायक इसलिए माने जाते हैं। इतनी बड़ी यात्रा करते हैं, लोगों की आवाज़ सुनते हैं, नफरत को ख़त्म करते हैं देश से, और आप बोल रहे हैं कुछ नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है सर कि वो जो पॉपकॉर्न की बात रही, हमारे देश में कितना % डायबिटिक पेशेंट हैं, उसको कम करने के लिए, और कैरेमल में इतना ज़्यादा शुगर होता है इसीलिए किया। देखिए सरकार के ऊपर में ठीक है आप आलोचना करिए, मगर ये आलोचना करते करते ना ये मतलब एक जो विरोध होता है ना सर, एक लाइन वो क्रॉस कर जाते हैं और देश विरोधी नारे लगाने लगते हैं, देश विरोधी काम करने लगते हैं। ये करते हैं राहुल गांधी। जननायक हैं, वो जननायक माने जाते हैं। मैं उनको नायक नहीं मानता हूँ। अब एक वो गलत फील्ड में है सर। वो आप सुनिए, अभी काटिएगा मत। सचिन तेंदुलकर के फादर अगर बोल देते उसको कि तुम जाओ सिंगर बनो, क्या सचिन तेंदुलकर सच में आज हम उनका नाम भी जान पाते? आशा भोसले को या किसी को, लता मंगेशकर को बोल देते कि तुम क्रिकेट खेलो। स्मृति मंदाना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर क्या हम वैसे उनको जान पाते? नहीं जान पाते। तो सर वो गलत फील्ड में है राहुल गांधी। गलत फील्ड में आ गए। राहुल गांधी गलत फील्ड में है, जहां पर एक बात बताइए, जहां पर उनके लिए गिनीज वर्ल्ड में बुक में रिकॉर्ड बनाया गया है कि भाई ये इतने चुनाव हार चुके हैं, तो सोचिए क्या क्या सर। फिर भी बोलते हैं कि जनता की आवाज़ उठा रहे, जननायक हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, एक दिन पीएम भी बन जाएंगे। मैं उनको अभी जैसे बिहार का चुनाव है ना, मैं उनको एक छोटा सा सजेशन देता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए बोल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। सर उनका क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्या है, उन्होंने क्या किया है? एक सेकंड कि बस वो इंदिरा गांधी के पोते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाती हैं, इसलिए कि जनता उसको मैंने प्रधानमंत्री बना ले। कि जैसे समझ लीजिए सर किसी स्टेट में रहते वो सीएम, बतौर सीएम, और उस स्टेट को यहाँ से वो यहाँ ले जाते, तब मैं मानता कि नहीं भाई बंदे में कुछ है। आज बिहार का चुनाव है, बिहार में अपने आप को घोषित करें कि मैं प्रधानमंत्री ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट हूँ, वो काम करें बिहार में। उसके बाद सर जब 5 साल 10 साल वहाँ कर लें, उसके बाद में आए वो और बोलें कि भाई मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। और आप अपना वर्थ अगर बिहार में प्रूव करेंगे या कोई सा भी स्टेट में, उसके बाद में आप आइए बोलिए कि हाँ मुझे वोट दीजिए, लोग आपको पूजनीय मान करके वोट देंगे। देखिए जनता का भलाई करना, बहुत सारे लोग सिर्फ पैसा कमाने आते हैं, मगर जनता का भलाई करना लोग भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ये चीज़ अगर आखिरी सवाल, क्या शुभकामनाएं में क्या देना चाहेंगे राहुल गांधी? क्या बोलना? मैं उनको बोलूँगा कि भाई आपका बुद्धि बढ़े, जो लोग उनको मन बुद्धि ये सब बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलूँगा, मगर मैं यही बोलूँगा कि उनका बुद्धि बढ़े और देश के बारे में वो सोचें। अब तक नहीं सोच रहे थे? नहीं, वो देश के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो जॉर्ज सोरोस के बारे में सोचते हैं, वो चाइना के बारे में सोचते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं।